हेलो दोस्तों, जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो 15 नियम को हमेशा याद रखना। चलिए दोस्तों, आज छोटी सी कहानी के माध्यम से बताते हैं। अगर यह कहानी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह 15 नियम इस प्रकार से है। सफलता और खुशी जीवन के दो पूरक हैं, और अगर इन दोनों में से कोई एक भी न रहे तो निश्चित ही दूसरे का मिलना भी मुमकिन नहीं। पर यह भी संभव नहीं कि हर कदम पर आपको सफलता ही हाथ लगे या हर वक्त आप खुश रहें। ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में भी जीवन में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है, ताकि नई कामयाबी की तरफ बढ़ा जा सके। मैं इन बातों को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। समुद्र के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग काफी सीधे साधे थे। वे अपना सामान्य जीवन आराम से बिताते थे, लेकिन उन सबको एक चीज बहुत रोमांचित करती थी। वह था समुद्र में चमचमाता एक द्वीप। लोग कई पीढ़ियों से उसके किस्से सुनते आ रहे थे, लेकिन वहां जाने का साहस किसी ने भी नहीं किया था। एक दिन रमेश और सुरेश, दो मित्रों ने उस सुनसान और निर्जन द्वीप की यात्रा करने का निर्णय किया। उन दोनों ने निर्णय किया कि वे रातों रात उस टापू पर जाकर लौट आएंगे, ताकि उन्हें कम से कम लोग देख सकें। उन्होंने रात को यात्रा आरंभ की। सारी रात नाव चलाते रहे। अगली सुबह देखा तो वहीं के वहीं थे। क्योंकि लंगर, खींचली और नाव चलाने लगे। पूरी रात नाव चलाते रहे। सुबह देखा तो फिर वहीं पाया जहां से चले थे। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि वे दोनों विपरीत दिशा में नाव खे रहे थे। नाव एक इंच भी नहीं हिली। तीसरी रात को वे दोनों फिर चले। लंगर उठाए, एक ही दिशा में चले, पर नतीजा फिर वहीं की वहीं। कारण रडार की दिशा नहीं बदली। पूरी रात एक ही जगह घूमते रह गए। अब दोनों पस्त हो चुके थे। एक बुजुर्ग से सलाह लेने गए। उसने कहा, रात को यात्रा मत करो, अभी वायु का प्रवाह दिन को यात्रा करने योग्य है। दोनों मित्रों ने उसकी बात मान ली। अगले दिन सुबह दोनों मित्र चले। लंगर हटाया, एक साथ नाव खेने लगे और रडार पर भी ध्यान रखा। नाव आगे बढ़ चली। एक मछुआरे ने कहा, अगर उस द्वीप पर खाना न मिला तो क्या करोगे तुम दोनों? रमेश बोला, चलो मछली पकड़ देते हैं। तभी रमेश और सुरेश ने देखा कि एक शार्क मछली मुंह खोले उनके तरफ आ रही है। सुरेश नाव से कूद गया और पास से जा रहे जहाज पर चर्च गांव वापस आ गया। रमेश हिम्मत नहीं हारा और शार्क के मुंह में पतवार घुसा दिया, जिससे शार्क भाग गए। अब रमेश आगे बार चला और 2 घंटे बाद उस द्वीप पर पहुंच गया। द्वीप वीरान और बंजर था। जीवन का कोई चिन्ह न था। रमेश उदास हो गया, लेकिन उसने चमकने वाले 2-4 पत्थर अपने जेब में डाल लिए ताकि बच्चे खेल सकें। वे पत्थर उसने अपने बच्चे को दिया। खेलते समय एक सुनार की नजर उस पर पड़ी। उसने रमेश को उनकी मुहमांगी कीमत देने की पेशकश की। जब रमेश ने हैरानी से पूछा तो पता चला कि वे बेशकीमती हीरे हैं। रमेश को खुशी का ठिकाना रहा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिली। 1. सपने देखो, अपना लक्ष्य बनाओ, उसके लिए योजना बनाओ और कार्य करो। एक ही दिशा में काम करें। अपनी योजना का पुनरीक्षण करें। अपनी बाधा को हटाएं। कुशल व्यक्ति से सलाह लें। जीवन में फेरबदलाव से ना भागें। 7. मुश्किल आने पर उसका सामना करें और तुरंत उसका समाधान निकालें। 8. लक्ष्य पर पहुंचकर खामोशी बनाएं, चाहे आपको पत्थर ही क्यों न मिले। सबसे बड़ी बात है कि आपने जो सपना देखा उसे पूरा किया। लक्ष्य तक पहुंच आपने कुछ नया तो जरूर किया है। यह पता लगाएं कि आपको क्या करना अच्छा लगता है। 10. अपने जीवन को संतुलित बनाना सीखें। असफलता से मत डरो। नए विचारों, नई योजनाएं अपनाने में घबराएं नहीं। 12. कर्मठ बनो, विवाद से बचें। दूसरों के साथ साझा करें, अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं। 3. अहम होना जरूरी है, लेकिन अहम के भाव में दूसरों से खुद को ऊपर या बेहतर समझना गलत है। 14. अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। 15. अपने अंतर्मन का सुनिए और पालन कीजिए। आपको यह छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक, कमेंट, शेयर दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।